नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। और आज आर पार के अंदर सरकार की वो नीति जिससे हुर्रियत जैसा संगठन थर-थर कांप गया। 90 साल के गिलानी को आखिरकार ये कहना पड़ा कि हुर्रियत में गड़बड़ है। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ है कि आज सुबह सुबह गिलानी साहब को एक सपना आता है, उस सपने में कहा जाता है कि आपको इस्तीफा देना है, हुर्रियत में गड़बड़ है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पीछे की व्यथा कथा क्या है, आज आर पार में इसकी पूरी कहानी सुनिए। क्योंकि आज न्यूज 18 इंडिया पर हम आर पार में एक ऐसी बहस करेंगे, क्योंकि लोग बार बार पूछते थे कि 370 हटने के बाद क्या होगा। 370 हटने के बाद पहला विकेट कहां गिरा है, यह जानने के लिए आज का आर पार देखना बेहद आवश्यक है। 90 साल के हार्डलाइन सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। यह देश के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अपने इस्तीफे के साथ गिलानी ने जो खुलासे किए हैं उससे कई नेताओं की पोल खुलने वाली है। क्योंकि गिलानी जैसे लोग आतंकियों के समर्थन में खड़े होते थे, बुरहान वानी जैसे आतंकी के लिए दुआएं करते थे, और उन्हें कुछ नेता कवर फायर लगातार देते आए पिछले कई वर्षों से। आज मैं इन सब की पोल खोलने वाला हूं, और कई घबराएंगे, कई भागेंगे, क्योंकि गिलानी ने खुलकर कह दिया है कि हुर्रियत जैसे संगठन पैसों की गड़बड़ी करते हैं, करप्शन करते हैं। सवाल यह है कि दशकों तक कश्मीर में आग लगाने वालों का, बच्चों के स्कूल जलाने वालों का समर्थन करते रहे ये लोग, फिर अचानक 90 साल की उम्र में गिलानी की आंख कैसे खुल गई? या फिर ये नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नई कश्मीर नीति का एक बड़ा खौफ है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अलगाववाद के आतंक पर यह सर्जिकल स्ट्राइक है, इसलिए मैं इसको सर्जिकल स्ट्राइक मानता हूं कि 370 का कानून हटा, उसके बाद क्या क्या हुआ कश्मीर के अंदर, यह देखने की बात है, इसकी बानगी समझने की बात है। जिस हुर्रियत के दम पर कुछ लोग दशकों तक सियासी दुकान चला रहे थे, आज उन्हें आईना दिखाने का दिन है। क्योंकि बार बार यह कहा जाता था कि कश्मीर पर बातचीत में हुर्रियत का पक्ष भी देखा जाए, लेकिन आज इन सब की पोल खुलेगी, क्योंकि अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देते हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का काला सच बता दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस फोरम से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करता हूँ। अब जरा ये चिट्ठी देखिए जिसे गिलानी ने इस्तीफे से ठीक पहले लिखा है। गिलानी का कहना है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग आर्थिक गड़बड़ियां कर रहे हैं। जरा देखिए उर्दू में लिखे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के काले सच की पूरी कहानी। करीब 90 साल के गिलानी को अब ध्यान आ रहा है कि हुर्रियत में गड़बड़ी है, क्योंकि अब से पहले तो ये सब मिलकर कश्मीर में आग लगाने वालों का समर्थन करते थे, आतंकी बुरहान वानी के समर्थन में सभाएं करते थे, अपने बच्चों को विदेश भेजते थे, भोले भाले कश्मीरियों के बच्चों के हाथ में पत्थर थमाते थे। पिछले 40 सालों में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कश्मीर के अंदर बर्बादी के मंजर लाए, कश्मीर को लहूलुहान किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने का काम किया है। कश्मीर का और कश्मीरियों का बहुत बड़ा नुकसान इन हुर्रियत वालों ने किया। यही हुर्रियत है जिसके नेता पुरानी सरकारों के दौर में जब दिल्ली आते तो पहले पाकिस्तान हाई कमीशन जाते थे, वहां की दावतें उड़ाते थे। तो सवाल है कि क्या मोदी सरकार के दौर में मारे डर के ये खुद ही अपने राज उगलने लगे हैं? और सवाल ये भी कि क्या महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता इनका पक्ष लेने के लिए माफी मांगेंगे? इस पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अलगाववाद के आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक। तो अब विश्लेषण का वक्त है, मोदी नीति से हुर्रियत के डर का विश्लेषण। और इस विश्लेषण का पहला अध्याय है 370 हटने के बाद से अलगाववादियों पर शिकंजा कसा है। अलगाववादियों के खातों में लेन देन की पड़ताल हुई, गिलानी समेत तमाम अलगाववादी जांच के रडार पर आए, पाकिस्तानी पैसों की सप्लाई पर रोक से कमर टूटी,
इसके अलावा जो विदेशों से चंदा इनको मिल रहा था वो नहीं मिल रहा, उससे भी कमर टूटी। 370 हटते ही अलगाववादियों का एजेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जो दुकान इनकी चल रही थी, जो एक शॉप की तरह इस पूरे माहौल को ये चला रहे थे, वो बंद हो गई। हुर्रियत को कवर फायर देने वालों का हिसाब कब होगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ RSN सिंह हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ आज की इस चर्चा में बाबर कादरी जुड़ रहे हैं कश्मीर से, नेता जस्टिस पार्टी के। मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, कश्मीर के पत्रकार हैं, उनका भी अभिनंदन है। कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं मेरे साथ सुशील पंडित, उनका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूं माजिद हैदरी साहब, और मुझे उम्मीद है कि आप जिम्मेदारी से बोलेंगे। माजिद हैदरी, मेरा बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल है, 90 साल की उम्र में अगर अलगाववादी नेता, सबसे बड़े अलगाववादी नेता